आपकी बीवी पहले ही साल में गर्भवती हो गई थी। अगर उन्होंने अपने कुछ ही महीने के बच्चे को नहीं खोया होता और वो संतान आज जिंदा होती तो मुझसे उम्र में 1 साल बड़ी होती। मासा, ये जो आप कर रही हैं, क्या ये सही है? मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है मासा। अरे, अपनी सुगना की उम्र की है छोड़ी। सदा सुहागन रहो बेटा। ये आपके पोते जगदीश की घरवाली है ना? पंडित जी, जगदीश की घरवाली तो मैं हूँ। ये तो हमारी नई ताई जी है, वसंत ताऊ जी की घरवाली। सच छुपाने की जरूरत को नहीं मासा। बात तो खुल गई कि बींदड़ी की उम्र कच्ची है, इसीलिए थारी नई बींदड़ी की मुंह दिखाई किए बिना तोहफा रखी जा रही है। थारी चिड़कली उड़ जाएला ए बाबुल, थारी चिड़कली अब जाएला। काले जिएरो टुकड़ो थारो मैं बाबुल थासू दूर अब जाऊंला। हो थारी चिड़कली उड़ जाएला ए बाबुल, थारी चिड़कली अब जाएला। आपका पहला ब्याह 20 साल पहले हुआ था ना? हाँ, हुआ था। तो आपकी बींदनी पहले ही साल में गर्भवती हो गई थी। अगर उन्होंने अपने कुछ ही महीने के बच्चे को नहीं खोया होता और वो संतान आज जिंदा होती तो मुझसे उम्र में 1 साल बड़ी होती। अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करके शर्म नहीं आई आपको?
अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ना मैं अपने माँ बापू के घर जाऊंगी और ना ही आपके और आपके बेटे की कोई जबरदस्ती सहूंगी। देखो तो सुगना जीजी, मेरे पैर कैसे चमक रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं। पैर धोने के बाद जब हम क्रीम लगा के मालिश करेंगे ना, तब देखना अपने पाँव कितने सुंदर और चिकने चिकने हो जाएंगे। और ये सब आपने कहाँ से सीखा? किसने बताया आपको? तुम्हारे नंदोई सा ने। और कौन? पर ये उन्हें कैसे पता? ये सब तो छोरियां करती है ना। प्रताप ये सब मेरे लिए तो सीखते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बिंदनी सबसे सुंदर लगे, इसीलिए तो वो मेकअप का बक्सा और बाकी सामान लाके दिया था मुझे। आपके बीन तो बहुत अच्छे हैं सुगना जीजी। वो तो है, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। ये मालिश वाली क्रीम भी तो उन्होंने ही लाके दी थी मुझे, हार्ट से। हाट से? जगदीश भी मेरे लिए चूड़ियां लाया था। कह रहा था यहाँ के हाट में बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मिलती है। मेरे गांव का हाट तो बहुत छोटा सा है, आपके गांव का हाट बहुत बड़ा होगा ना? बहुत बड़ा। इतनी सारी दुकानें हैं ना कि घूमते घूमते कब दिन निकल जाए पता ही नहीं चलता। कितना मजा आता होगा ना। सुगना जीजी, मुझे भी अपने साथ हाट ले चलो ना। मैं क्यों लेके जाऊँ? अपने बीन से बोलो ना, वो लेके जाएगा। जगदीश मुझे कभी भी अपने साथ नहीं ले जाएगा, और ले चला भी तो पूरे रास्ते झगड़ा ही करता रहेगा। आप ले चलो ना सुगना जीजी। ठीक है, हम लोग कल हाट चलेंगे। आनंदी बेटा, पता है तुझसे मिलने कौन आया है? कौन सासू माँ? तेरी सहेली फूली आई है। फूली? हाँ, और उसके माँ बापू भी आए हैं। खुश रहो बेटा। जीती रह छोरी। फूली, मैंने तुझे बहुत याद किया। चल झूठी। साची फूली, थारी सौ मैंने सबसे तेरी बात की। सासू माँ, बापू सास, सुगना जीजी, जगदीश, नहीं ताई जी, सबसे। कितना बड़ा घर है तेरा आनंदी, है ना? मैंने कहा था ना तुझे फूली, मेरा बहुत बड़ा घर है सासरे का। बड़ी भाग्यवान है छोरी तू, जो इतने बड़े घर में ब्याह के आई है। क्यों फूली के बापू? आनंदी से ज्यादा भगवान तो खजान सिंह और भगवती भाभी सा है। एक ही छोरी, वो भी महल में राज करे। हाँ नंदी, तेरा घर तो बिल्कुल राजा महाराजों के महल के जैसा है। तो घूम जाती होगी ना? हाँ, पहले पहले सांची में घूम जाती थी, पर अब नहीं। चल, मैं तुझे पूरा घर दिखाती हूँ। चल। अरे समधन सा, इन सब की क्या जरूरत थी? अरे आप पहली बार आए हैं हमारे घर तो। आप तो जानते हैं समधी सा, बेटी के सासरे में खाने का रिवाज नहीं है। जानते हैं जी, सब जानते हैं, लेकिन ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। समधी सा, वो तो हम आज भी मानते हैं। इतनी दूर से आए हैं आप लोग, कम से कम चाय तो पी लीजिए। क्षमा कीजिएगा समधन सा, आनंदी मेरी भी बेटी जैसी है। उसके सासरे में ये सब कुछ खाना पीना। आपके लिए कुछ लाने की हैसियत ना है हमारी, बस बच्चों के लिए मिठाई। अरे बच्चों के लिए क्यों भाई जी, हम सब खाएंगे मिठाई। जी। समधी साहब, माजी सा के दर्शन हो जाते
तो हमारा आना सफल हो जाता। वो मासा जो है भाई साहब के साथ जरा बाहर गई, बस आती होंगी। लीजिए आ गई मासा। घाणी खुश रहो। घाणी का मौका दिसा, घाणी का मौसम दिसा। ये राजू साहब, मासा ये आनंदी के मायके से आए हैं। आनंदी की सहेली है ना फूली, उसके माँ और बापू हैं। फूली भी आई है, आनंदी उसे अपना घर दिखाने ले गई है। तो जैद सर कैसे आना हुआ? जी अब तो हमेशा के लिए आपके गांव में आ गए हैं। कल शाम ही आए, खेती के लिए जमीन पहले ही ले ली थी। जैद सर आके आपके दर्शन ना करें ऐसा तो जमीन खरीदी आपने? जी बस 5.5 बीघा माजी साहब। छोटा परिवार है हमारा, बहुत है। खेती करके परिवार का गुजर बसर हो जाएगा। आजकल जमीन के दाम भी तो आसमान छू रहे हैं। महंगाई तो इतनी बढ़ गई है कि हर किसी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है सब कुछ। और फिर इससे ज्यादा कि हमारी हैसियत भी नहीं है।